आखिरकार हुड्डा की नींद खुली तो उन्होंने सफाई के टेंडर छोड़ दिए। इसके साथ ही सफाई अभियान भी शुरू हो गया और लोगों को खासी राहत मिली। हुड्डा से संबंधित कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय से सफाई का टेंडर न छूटने से हुड्डा की इकाई गंदगी से मालामाल थी। अब इससे निजात मिलेगी और लोगों को कुछ राहत भी मिलेगी। भिवानी वार्ड नंबर 2 के पार्षद संदीप यादव ने कहा कि सफाई का टेंडर छोड़ने के साथ ही पेड़ों की छटाई भी शुरू हो गई है। इससे कचरे के फैलाव पर लगाम लगेगी। बताओ सिंधु 2 साल के वर्क के बाद कितना स्टार्ट है बोलो। बढ़िया नीचे तो भी है ना पटवाना पड़ा भाई नहीं भाई चला जाओ भाई। मैं संदीप यादव पार्षद वार्ड नंबर 2, इसी वार्ड से मैं पार्षद हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने जिस आपसे इसकी आवाज़ उठाई थी। ये इस एरिया में जो ग्रीन बेल्ट है, पार्क है, चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क है, इसमें ना पिछले 2 साल से लगभग कोई काम नहीं होता था। काफ़ी बार प्रयास किए गए, लेकिन आपके माध्यम से हमने अधिकारियों को चेताया और अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए ठेकेदार ने यहाँ पे काम शुरू किया। अब ये देखा होगा आपने तुरंत प्रभाव से जब आपने आपके माध्यम से आवाज़ उठाई तो ये काम शुरू हो गया और अब ये काम देखो निरंतर जारी है। यहाँ लगभग 7 ग्रीन बेल्ट है कोर्ट के आसपास, सभी पूरा प्रशासन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अब ये सारी ग्रीन बेल्ट में अब काम चल रहा है कि पेड़ों की छटाई। ये पेड़ भी लगभग दो साल हो गए यहाँ पे काम नहीं हुआ था। ये झुक गए थे और गाड़ियों पे भी आ जाते थे। तो अब हम गए थे वहाँ पे हिसार एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास और एक्शन साहब के पास, तो उनके मिल के हमने इसके लिए समाधान के लिए बोला था, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये समाधान करवा दिया और ठेकेदार यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो लगे हुए हैं अब काम करने के लिए। क्या सुंदरीकरण होगा और सुधारीकरण होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर परिषद भिवानी चेयरमैन भवानी प्रताप के नेतृत्व में और हम पार्षद मिलकर और हमारे जो प्रशासनिक हैं डीसी साहब हैं, हमारे डीएमसी साहब हैं, वो सब लगे हुए हैं भिवानी के सौंदर्यकरण के लिए ही। और लगभग सभी जो है रोड हैं वो चेयरमैन भवानी प्रताप जी ने सौंदर्यकरण में पार्षदों के साथ मिलकर ले लिए। ये लगातार ये जो हुड्डा का क्षेत्र में पड़ता है, ये अधिकतर हुड्डा के आता है। ग्रीन बेल्ट जो अपनी बनारसी दास गुप्ता पार्क और ये जो अपने हुड्डा पार्क है, सुरेंद्र मेमोरियल पार्क है, बंसीलाल पार्क है ये, और ठाकुर बीर सिंह पार्क, और ये काफ़ी ग्रीन बेल्ट हैं जो हुड्डा के अंतर्गत आती हैं। तो ये मैं और संदीप भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों को हमारे हुड्डा का काफ़ी एरिया लगता है, तो काफ़ी कामों के लिए हम निरंतर जाते रहते हैं। खासकर ये जो ग्रीन बेल्ट और पार्क का बड़ा बुरा हाल हो रखा था। इस हुड्डा पार्क का भी इतना बुरा हाल था कि लोग बड़े समस्या में देख रहे थे कि इतनी चारों तरफ गंदगी है, टेंडर हो नहीं पा रहा था। पहले जिन्होंने टेंडर लिया वो कभी काम किया नहीं, ऐसे ही करते रहे फॉर्मेलिटी के तौर पर काम। तो अब निरंतर संदीप भाई यादव हैं, यहाँ से पार्षद हैं यहाँ के, और मेरे भी मंडी टाउनशिप का इधर का एरिया लगता है सेक्टर का। तो हमने निरंतर हिसार जा कर के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी मिले और लगातार एक्शन साहब से JESD सब के संपर्क में लगातार लगे रहे और टेंडर जारी करवाया, और अब ये टेंडर छूट गया है। और लगातार यहाँ पर अब सफाई का आप देख रहे हैं खुद कि सफाई अभियान अच्छे से चल रहा है और शहर में अच्छी सुंदरता आएगी। और यहाँ जहाँ पर भी गलत तरीके से जो पेड़ रोड पे आए हुए हैं या कोई पेड़ पौधे हैं अनावश्यक हैं, उन सभी को काट दिया जाएगा और बिल्कुल अच्छे साफ़ सफाई रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा। आने जाने वाले लोगों को, बाहर के लोगों को भी बड़ा अच्छा महसूस होगा कि भिवानी में अच्छा कार्य हो रहा है और साफ़ सफाई है। बिल्कुल जो फूलदार पौधे हैं उनके लिए भी हमारे एक्शन साहब से बात हो चुकी है कि वो लगातार कह रहे हैं कि हम अच्छे सुंदर पौधे और खुशबूदार पौधे लगाएंगे, जिससे लोगों शहरवासियों को भी अच्छा आनंद मिले।
काफ़ी बार ग्रीन बेल्ट से बिल्कुल, आज जो कटाई हो रही है ये बिल्कुल ग्रीन, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट से बाहर पौधे आए हुए थे और जो पेड़ आए हुए थे, आने जाने वालों को, वाहन वालों को भी एक्सीडेंट का भी बड़ा खतरा रहता था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट मैं भिवानी शहर की जनता से करना चाहूँगा, जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट और पार्क हैं वहाँ पर उसमें कूड़ा ना डालें, क्योंकि काफ़ी जगह हम देख रहे हैं वहाँ जगह जगह कूड़ा डाला हुआ है ग्रीन बेल्ट में, पार्क में। तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। एक्शन साहब से बात हुई थी कि अगर कोई कूड़ा डालता है फिर भी 1-2 बार समझाने के बाद नहीं मानता है तो हम उनका फ़ोटो डाल कर उनके ऊपर जुर्माना करेंगे और उसके बाद हमारा FIR करने का भी प्रावधान है। उन्होंने एक्शन साहब ने हमें ये बिल्कुल बताया।